सासंगत जी बड़े प्यार से कहना धन्यकार जी। सासंगत जी, दास ने आपसे एक पहले भी वीडियो शेयर की थी। सासंगत उस वीडियो का लिंक दास आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देगा। वहां जाकर भी आप सासंगत समागम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और सासंगत आज की जो ये वीडियो है, ये किस प्रकार समागम ग्राउंड में पहुंचना है, कहाँ से हमें संत महात्मा सत्संगत आगे मिलेंगे लेने के लिए, और कहाँ से हमें जो सतगुरु द्वारा बसेस हैं वो चलाई गई हैं संत महात्माओं के लिए, ये सारी डिटेल सत्संगत दास आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा है। सत्संगत हमें अगर दिल्ली तक की ट्रेन की बुकिंग की हुई है तो दिल्ली शासन जब हम उतरेंगे तो वहाँ हमें महात्मा मिल जाएंगे। और सासंगत जो महात्मा हमें मिलेंगे वहाँ से स्मारका ग्राउंड तक लाने के लिए, वहाँ से दिल्ली रेलवे स्टेशन से और दिल्ली एयरपोर्ट से जो संत निरंकारी बसेस हैं वो सासंगत सतगुरु माता जी की कृपा से लगी हुई हैं, और वो बसेस सासंगत हमें स्मारका ग्राउंड तक पहुंचा देंगी। नहीं तो सासंगत अगर हमने सीधी बुकिंग की हुई है तो हमें बुकिंग करनी है भोडवाल माजरी की। ये सासंगत रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर सासंगत जो एक्सप्रेस ट्रेन हैं वो भी रुकेंगी। ये सतगुरु माता जी की असीम कृपा हम पर हुई है। ये सासंगत ऐसा निर्णय लिया गया है कि समागम के दौरान वहां से गुजरने वाली हर बस और हर ट्रेन वहां पर रुकेगी, ताकि सासंगत जो संत महात्मा आ रहे हैं वो सासंगत उतर सके। और सासंगत अगर कोई महात्मा नहीं उतर पाया है, पानीपत उतर गया है या फिर सोनीपत उतर गया है, तो सासंगत वहां से भी हमें साधन मिल जाएगा भोडवाल माजरी स्मालखा ग्राउंड के लिए। सासंगत वहां से हमें सीधा स्मालखा ग्राउंड के लिए हमें प्राइवेट साधन भी मिल जाएगा आने के लिए, पानीपत से भी और सोनीपत से भी, क्योंकि सासंगत जो स्मालखा ग्राउंड है ये पानीपत और सोनीपत के बिल्कुल बीच में है। और सासंगत जो भोडवाल माजरी स्टेशन है, उस स्टेशन वो बिल्कुल स्मालखा ग्राउंड के बैक साइड में लगता है। यानी कि अगर आप भोडवाल माजरी उतरे हैं तो आप समझ लीजिए समागम ग्राउंड के अंदर एंटर कर चुके हैं। वहां से सासंगत महात्मा आपको अपने आप रिसीव कर लेंगे। आप उनको टेंट नंबर या स्थान जगह जैसे ही बताएंगे तो वहां तक आपको महात्मा अपने आप पहुंचा देंगे, आपका सामान भी आपको भी। तो आओ सासंगत हमें स्मालखा ग्राउंड पहुंचने के लिए सासंगत अगर बाय एयर आ रहा है कोई तो वो दिल्ली सीधा उतरेंगे, तो दिल्ली से सासंगत वहां से बसेस भी मिल जाएंगी। अगर आपने वहां से ट्रेन की बुकिंग की हुई है या आप ट्रेन लेकर के आना चाहते हो तो सासंगत भोडवाल माजरी जो रेलवे स्टेशन है वहां की हमें टिकट मिल जाएगी। हर एक्सप्रेस ट्रेन वहां पर 5 मिनट 7 मिनट रुक कर ही जाएगी। और साथ इसके साथ साथ हमें अगर ट्रेन की बुकिंग्स नहीं की हैं तो अब जो करना चाह रहे हैं वो महात्मा, तो वो सीधा भोडवाल माजरी की बुकिंग कर सकते हैं। उससे साथ संगत हम सीधा ये समझ लीजिए कि स्मालखा ग्राउंड के अंदर पहुंच जाएंगे। अगर भोडवाल माजरी स्टेशन हमने उतर रहे हैं तो समझ लीजिए सीधा वहां पर हम पहुंच गए हैं। तो साथ संगत इसके साथ कुछ और जरूरी बेनतियां भी हैं, वो भी दास आपसे कर दे कि साथ संगत ये सभी सत्संग में हर महात्मा हर समय हर इंचार्ज समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी महात्मा अपने साथ कीमती सामान गहने वगैरह ये लेकर के समागम ग्राउंड में या समागम में ना पहुंचे, और साथ संगत ज्यादा कैश यानी कि लिमिट से ज्यादा पैसा अपने साथ लेकर के ना आए। ये साथ संगत हमें बार बार संत महात्मा समझाते हैं, हमें इस बात को फॉलो करना है। अगर साथ संगत हम बाय मिस्टेक कुछ ले भी आए हैं ऐसी जरूरी कीमती सामान जो हमारे पास है, तो साथ संगत समागम ग्राउंड में ही हम अमानती सामान के नाम से क्लॉक रूम अगर हम किसी से पूछ लेंगे तो वहां हम जा कर के अपना जो अमानती सामान है यानी कि जो अपना कीमती सामान है क्लॉक रूम में वहां हम जमा करवा देंगे।
और वहाँ हमें टोकन मिल जाएगा और उस टोकन से साथ संगत हमें वो सामान जब समागम की समाप्ति होगी 7 दिन के बाद तो हम सासन जाते समय वहाँ से सामान ले सकते हैं। क्योंकि साथ संगत बहुत ज्यादा भीड़ होती है समागम में, लाइनें होती हैं कई बार लंबी। तो साथ संगत कई ऐसे जो तत्व होते हैं अप्रिय अशांति वाले, जो साथ संगत गलत इरादों से समागम में आ जाते हैं, तो साथ संगत उनसे हमें बचना है और हमें अपना कीमती सामान हमेशा संभाल करके रखना है। और साथ संगत अगर बच्चे आपके साथ हैं या बुजुर्ग आपके साथ हैं, कोई भी वो आपके साथ आए हैं, तो उनके गले में पास लगाना बहुत जरूरी है। उनके साथ उनका पहचान पत्र साथ संगत आपके अधिकारी आपके मुखी से आपको मिल जाएगा। ये साथ संगत उनके साथ लगा होगा। तो कोई भी सेवा दल का महात्मा अगर कोई रास्ता भूल जाता है, अपना टेंट नंबर भूल जाता है, तो उस पर लिखा रहता है, तो वो इजीली बड़ी आसानी से उस बच्चे या उस बुजुर्ग को पहुंचा देगा। और साथ संगत अगर कोई ऐसा बच्चा शासन आपको भी मिल जाता है जो आपको परेशान लगता है, तो शासन वहां पर हमें जो सूचना विभाग है, अनाउंसमेंट जो है, वहां पर हमें शासन उस बच्चे को पहुंचा देना है, या आसपास जो भी संत महात्मा वहां पर हैं उन्हें के सूचित करके उनको थमा देना है। और शासन वो महात्मा अपने आप आगे उसको हैंडल कर लेंगे, देख लेंगे। तो साथ संगत हमें समागम में सिर्फ ये नहीं कि एक हम समागम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, नहीं साथ संगत वहाँ पर हमारे बहुत सारे फर्ज भी हैं। हमें आंखें कान सब खोल करके चलना है। कुछ ऐसा कोई असामाजिक तत्व या कोई ऐसी चीज आसपास तो नहीं है जो साथ संगत हमारे लिए सही नहीं है, या साथ संगत कोई ऐसा बुजुर्ग कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो साथ संगत तकलीफ में है, दुख में है, या किसी से बिछड़ गया है। ये सारी चीजें हमें बड़े ध्यान से देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। और साथ संगत इसके साथ साथ अगर कोई महात्मा अपने साथ किसी तरह की किसी भी अपने सगे संबंधियों को या किसी को भी लेकर आया है, तो शासन तो उसकी ड्यूटी और फर्ज बनता है कि उनको बड़े प्यार से समागम का आनंद दिलाए, दिखाए सब कुछ। और शासन एक समागम का सारे बड़े प्यार से आनंद लेते हुए, खुशी मनाते हुए अपने घरों को लौट पाएं। और साथ संगत हम समागम का आनंद मनाते हुए साथ संगत वापिस आए। 7 दिनों का ये जो अपार महिमा अपार कृपा हम पर जो सतगुरु ने की है, साथ संगत इसका हम लाभ उठा पाए, यही अरदास और बेनती है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्यकार जी।